पूछना चाहती हूँ, रमजान का महीना चल रहा है कि आज के समय में रात के 2 बजे उठाया जाता है, सहरी का समय हो जा रहा है, चोंगा में बोलना जरूरी है। मोबाइल फोन में भिजवाइए ना मैसेज, मोबाइल फोन में भेजवाइए कि उठ जाइए बोल करके, रिंगटोन करिए। सुबह उठता है कि नहीं लोग बजाता है, डीजे बजना चाहिए, काहे नहीं बजेगा? जब सबका बज रहा है तो काहे नहीं बजेगा? हमरा सरहुल में भी बजना चाहिए। सरहुल के विषय में कोई कुछ नहीं कहा है। काहे बोलेगा? डर नहीं है इन लोगों को। झारखंड राज्य ही नहीं, इस देश का मूल मालिक है। इरफान अंसारी जैसे लोग आएंगे ना तो ऐसे कर देगा आदिवासी समुदाय, बाजा नहीं बजने देंगे। बाजा बंद करवाइए ना अपना, चोंगा इतना ऐलान करता है उसको, उसके बाद में बात करेंगे। अजान बंद हो जाएगा, अजान बंद करवाइए। हम लोगों को केस क्या, अभी भी बोलूंगी, झोला छाप था, झोला छाप है। और ये जनता के परिप्रेक्ष्य वाला मंत्री, मुख्यमंत्री जी के ये क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि उनका जाकर के बर्तन उर्तन धो देते होंगे, कपड़ा उपड़ा धो देते होंगे, इसीलिए वो आज रखे हुए हैं ऐसा झोला छाप। हमारे नेताओं के बच्चे भी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। ऐसा हो गया जिस दिन तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा। आप तो सही बोल रहे हैं, ऐसा ही बात जयराम महतो भी बोलते हैं। रामनवमी में डीजे नहीं बजेगा, इस टॉपिक पर विधानसभा में जोरदार बहस हुआ है। पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए हैं और इरफान अंसारी ने जोरदार बयान दिया है और विवादित हो गया है। बताइए कितना खराब लगता है। इज इट पॉसिबल व्हाट दे आर डूइंग? कैन यू कम? क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या जनता इनको क्या पसंद कर रही है? क्या इरफान अंसारी महंगाई को रोकने की मांग कर रहा है और ये लोग डांस करने की बात कर रहे हैं? बताइए, ये शर्म नहीं आ रहा है? झारखंड को ये बताइए, इनको शर्म नहीं आ रहा नीरा जी को? ये अच्छा है, ठीक है, सिंगर है, अच्छा गाती है, तो गाने का समय नहीं है आज देश में। मुझे खराब लगता है कि आज भाजपा के लोग, देखिए, ये कम से कम जरा सद्बुद्धि दे दीजिए। चाहिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाइए, हमारी सरकार लागू करेगी। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आज युवाओं की अगर बात करते तो मैं इनका प्रशंसा करता। बाबा आप लोग भी सुनिए, आप लोग भाजपा के वाला बात मत कीजिए, तो चाहिए लोग निकालिए लोग यहाँ से। क्यों ऐसा तमाशा बना रहा है ये लोग? आप लोग जस्टिस को दिखाइए, लोग मत दिखाइए लोग का। चलिए, मेरे साथ निशा भगत हैं, इन्हीं से जानेंगे कि ये क्या सही ठीक है, ये इरफान अंसारी जो बोल रहे हैं वो क्या वाकई में ठीक है। निशा जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है, भूचाल आ गया, चर्चा का विषय बन गया है। सबसे पहले तो पुनः जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश चाचा लायो। झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बौड़ा गए हैं, इसीलिए कहते हैं कि झोला छाप वालों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को झोला छाप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको अपने स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में ध्यान देना चाहिए कि वो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पाए, मेडिकल व्यवस्था नहीं है। और सबसे पहली बात है कि तमाम झारखंड के चाहे पक्ष चाहे विपक्ष के राजनीति करने वाले विधायक हो, मंत्री हो, सबको मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, विधानसभा आप लोगों के लिए ये नहीं है कि आप डीजे बजाइए कि नहीं बजाइए। यहाँ शिक्षा व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ रोड की व्यवस्था है कि नहीं, यहाँ पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए वो ना दे करके मैं इरफान अंसारी साहब को पूछना चाहती हूँ, रमजान का महीना चल रहा है कि आज के समय में रात के 2 बजे उठाया जाता है, सहरी का समय हो जा रहा है, चोंगा में बोलना जरूरी है। मोबाइल फोन में भिजवाइए ना मैसेज, मोबाइल फोन में भेजवाइए कि उठ जाइए बोल करके, रिंगटोन करिए। सुबह उठता है कि नहीं लोग बजाता है चोंगा, तो भाई चोंगा उंगा बंद करिए। क्या दिक्कत है? ये तो परंपरा सालों से हो रहा है। झारखंड राज्य में आदिवासियों का अस्तित्व यहाँ मटिया मेट हो रहा है। आदिवासी धर्म से पहले है और ये धर्म के अखाड़ा वाले लोग आज बाजा बजेगा कि गाजा बजेगा, यहाँ विकास की बात नहीं हो रही है। तमाम ये जनप्रतिनिधियों को कहना चाहती हूँ मैं कि आप लोगों को इस कार्य के लिए नहीं चुना गया है, तो ये जुमलाबाजी करना और झारखंड की जनता को भटकाना बंद कीजिए। झारखंड की जनता जो है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए लोग, डीजे बजना चाहिए, काहे नहीं बजेगा? जब सबका बज रहा है तो काहे नहीं बजेगा? हमरा सरहुल में भी बजना चाहिए। सरहुल के विषय में कोई कुछ नहीं कहा है। काहे बोलेगा? डर नहीं है इन लोगों को। झारखंड राज्य ही नहीं, इस देश का मूल मालिक है। इरफान अंसारी जैसे लोग आएंगे ना तो ऐसे कर देगा आदिवासी समुदाय, बाजा नहीं बजने देंगे। बाजा बंद करवाइए ना अपना, चोंगा इतना ऐलान करता है उसको, उसके बाद में बात करेंगे। अजान बंद हो जाएगा, अजान बंद करवाइए। हम लोगों को भी डिस्टर्ब होता है हर साल अजान में बजता है। अरे भैया, हम लोग को डिस्टर्ब नहीं होता है क्या? हम लोग नहीं मानते हैं क्या आस्था से अपना भगवान को?
अपना गवा देवती को, प्रकृति को नहीं मानते हैं क्या? यही इरफान अंसारी साहब आ गए हैं, कभी जय सिया राम करते हैं, कि अभी कहते हैं कि अल्लाह अकबर करते हैं। तो उनको पूछिए कि वो है का मुसलमान है कि मुसलमान और सनातनियों को ठगने वाला आदमी है, कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने वाला है और सिर्फ अनर्गल उलूल जुलूल बयान दे करके लोगों को गुमराह करने वाले हैं। अभी देखा मैंने सोशल मीडिया में कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले तो इरफान अंसारी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि आज भी वो हट धर्मिता अपनाए हुए हैं कि आदिवासियों की जमीन पर रिम्स 2 बनना चाहिए। जमीन का कमी है यहाँ। हमारे पास जो पड़ती जमीन है सरकार का, तो क्या अपने रिश्तेदारों को देने के लिए जमीन है, कि सरकार के द्वारा चुने गए लोग, जो सरकार जिसके लिए, जनता उसके लिए है, तो उनको दूसरा जगह चुनना चाहिए। नहीं तो इस बार अगर इरफान अंसारी को भेजिए, सरकार के उनके चमचे बेलचे मार खाते हैं। कभी इरफान अंसारी साहब आए, पता चल जाएगा आदिवासियों का जमीन को लूटना क्या होता है। लेकिन इरफान अंसारी झोला छाप नहीं है, वो डॉक्टर साहब है, डॉक्टर इरफान अंसारी। एक बात याद रखिए, कोई ऐसा पेशेंट का कोई इलाज करने के दौरान ऐसा नहीं है कि उनकी जान बचाई हो उन्होंने। अगर ऐसा है तो जाके आला इधर कहाँ डालना है वो नहीं पता है उनको, क्या मेडिसिन देना है वो भी नहीं पता है उनको। डॉक्टर झोला छाप इसलिए कह रही हूँ कि एक आपसे ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, अगर आपको स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है तो एक एम्बुलेंस नहीं दिया जा रहा है। कभी आपने देखा होगा कि आदिवासी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अगर महिलाएं प्रेग्नेंट है तो वो पाठ से आते आते हॉस्पिटल 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर आते आते खाट में लेके आते आते जच्चा बच्चा दोनों मर जा रहा है। अब देखिएगा कि चाईबासा के तरफ देखिएगा, अभी एगो बक्सा में बंद करके लेके चला गया, उसे पहले झोला में लेके चला गया। तो ये आदिवासियों का राजनीति और आदिवासी क्षेत्र से वोट जीत करके साड़ी बांटने के लिए 10 लाख रुपया लेकर के जाते हैं, एक तो 10-10 लाख रुपया का साड़ी किनने के लिए, और पकड़े जाते हैं भ्रष्टाचार में बंगाल में, और वहां उनको बंद कर दिया जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है कई महीनों तक। वो आदमी विकास का काम साड़ी ना दे करके वो उसी पैसे को अगर विकास में इस्तेमाल करते तो मैं उनको बुद्धिजीवी कहती और झोला छाप नहीं कहती। तो ऐसे ऐसे झोला छाप जो कि अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए जनता के आड़ में सिर्फ और सिर्फ गंदा राजनीति करने का काम ये डॉक्टर इरफान अंसारी साहब करते हैं। कर दो केस, 2 गो केस किया, 3 गो केस किया, 4 गो केस किया, अभी भी बोलूंगी झोला छाप था, झोला छाप है, और ये जनता के परिप्रेक्ष्य वाला मंत्री नहीं है। ये तो क्या आपको लगता है ये सब वो क्यों बोलते हैं? इस्तीफा दे देना चाहिए अविलंब। ये सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के ये क्या बोलते हैं, मुझे तो लगता है कि उनका जाकर के बर्तन वर्तन धो देते होंगे, कपड़ा उपड़ा धो देते होंगे, इसीलिए वो आज रखे हुए हैं ऐसा झोला छाप को। हमको तो शर्म आता है बोलने के लिए, हम लोगों का दुख दर्द कह रहा है इनको, हमारा बस चलता ना तो इनको केच देता लोग। ये बात बता दे रहे हैं कि हमारा लोग का जान जो गजरा मुराई है। अगर इतना ही है ना इरफान अंसारी साहब, अपने पिता का, अपना पूरा परिवार का इलाज जाकर सरकारी हॉस्पिटल में काहे नहीं करवाते, अपनी बहन को काहे बाहर भेज दिए थे। तो यही दुर्भाग्य का विषय है। यही तो बात है कि इस पूरे झारखंड राज्य में ये बात होना चाहिए कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था तभी सुधरेगी। अभी देख रही हूँ मैं कि कई स्कूल जर्जर है। आज प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। आज ये लोगों को हवा किसने दिया? ये जनता के लिए, जनता के द्वारा बैठे हुए दलाल प्रवृत्ति के नेताओं ने दिया। अगर सही मायने में ये लोग सरकारी तंत्र को, व्यवस्था को ठीक करते, अगर इनका बच्चा लोग, अगर मुख्यमंत्री जी का बच्चा जाता कहाँ है पढ़ने, यहाँ के मंत्रियों के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? इरफान अंसारी साहब के बच्चे को पूछा है कभी कहाँ पढ़ के आया है? बैंगलोर यही पढ़ाते, पता चल जाता। तो हवाबाजी से नहीं चलता है, धरातल पे काम करना। ये सब कैबिनेट में लाके आइए, यहाँ पे विधानसभा में लाइए कि हमारे नेताओं के बच्चे भी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। ऐसा हो गया जिस दिन तो पूरा कायाकल्प हो जाएगा। आप तो सही बोल रहे हैं, ऐसा ही बात जयराम महतो भी बोलते हैं। अरे तो सबसे बड़ी बात है कि जयराम महतो की बात की जाए तो अभी आप देखिएगा, एक त्याग पत्र में इस्तीफा का अगर मेरे से ई छूट गया तो ये आदमी लोगों का चमचा बेलचा लोग लिख रहा है कि कितना पढ़ा लिखल। मैं पूछना चाहती हूँ, ये पीएचडी होल्डर माननीय विधायक ये निशा भगत को जब पार्टी से निकाल रहे थे तो सुश्री को बदनाम करने के लिए ये लोगों की सुनियोजित जो योजना थी श्रीमती कैसे कर दिए जी? आप मतलब ही बदल दिए, मतलब ही बदल दिए। आप तो पूरी तरीके से गंदे एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से निशा भगत गीदड़ भभकी से नहीं डरती। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे निशा भगत जी से,
इनके तमाम विचारों से आप क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। और रामनवमी में सरहुल में डीजे बजना चाहिए या नहीं, और जिस तरह से अजान पर भी ये सवाल उठाई हैं, क्या ये इनका सवाल सही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।